व्यक्तिगत तौर पे कौन क्या किस पे टिप्पणी दे रहा है उस पर मैं कोई रिएक्शन नहीं देना चाहता। मैंने आपको कहा ना कि ये कोई अगर मिल लिया और जो कि एक रूटीन मुलाकात भी हो सकती है, तो उसके आगे कोई इमेजिनेशन करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं। नीतीश जी एक तरफ है जनता दल यू के साथ, एक तरफ चिराग पासवान है, दूसरी तरफ मांझी है, भाजपा है, तो चारों के अंदर कई बार चीज़ें देखता रहता हूँ कि बहुत ही कंट्राडिक्शन है, आपस में सरफुटवल भी होता है। आप देखिए SC ST प्रकरण में मांझी जी और पासवान चिराग पासवान जी का क्या वक्तव्य रहा, कैसा कैसा रहा मामला। तो इसीलिए अभी चैलेंजेस है। यह जो अंडा गठबंधन है बिहार का, वो किस रूप में रहेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोग का गठबंधन बहुत मजबूती के साथ, क्योंकि हम किसी विचार के साथ हैं। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। पिछले दिनों पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई। इसके बाद बिहार में लगातार राजनीतिक बयानबाजी तेज है। हमारे साथ है कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान साहब। सर, क्या कहेंगे, जो पिछले दिनों दोनों नेताओं की मुलाकात हुई उसके बाद से लगातार राजनीतिक हलचल तेज है, कैसे देखते हैं इस मुलाकात को? बयानबाजी पर पूर्ण विराम लग जाना चाहिए, इसलिए कि नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन, मुख्यमंत्री और तेजस्वी जी की जो बैठक है वो रूटीन बैठक भी होती है, क्योंकि कई कार्य प्रणाली में एक हिस्सेदारी होती है, एक रोल प्ले करना पड़ता है। इसके बियॉन्ड सोचना और ख्वाब देखना उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। RJD नेता हैं भाई बीरेंद्र, जब उनसे पूछा गया कि इस मुलाकात को कैसे देखते, तो उन्होंने कहा कि बिहार में राजनीतिक रूप से कुछ भी हो सकता है, भविष्य में क्या होगा इसकी कोई आकलन नहीं कर सकता। व्यक्तिगत तौर पे कौन क्या किस पे टिप्पणी दे रहा है उस पर मैं कोई रिएक्शन नहीं देना चाहता। मैंने आपको कहा ना कि ये कोई अगर मिल लिया और जो कि एक रूटीन मुलाकात भी हो सकती है, तो उसके आगे कोई इमेजिनेशन करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। एक सवाल है सर कि बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव है। नीतीश कुमार अगर आप लोग की तरफ आना चाहें अब विधानसभा चुनाव महागठबंधन की मजबूती के लिए, तो आप लोग लेने के लिए तैयार हैं? कबल अज़ वक्त किसी भी सवाल का कबल अज़ वक्त जवाब देने के मामले में मैं बिल्कुल सतर्क रहता हूँ। जी, कांग्रेस संगठन की मजबूती के लिए बिहार विधानसभा का अगला साल चुनाव भी है, किस तरह से कमेटी का गठन किया जा रहा है, क्या है सर चर्चा उसमें? नहीं, असल में बहुत दिनों से ये चर्चा तो थी ही, और बीच में चुनाव भी आ गया था, कई और चीज़ें थीं, लेकिन बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी हमारा शीर्ष नेतृत्व इस मामले को लेकर बहुत ही संजीदा है बिहार को लेकर के। और जाहिर सी बात है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बनने के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां ज़िले के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे बनती हैं। अब हमारे 3 सेक्रेटरीज भी अपॉइंट हो गए हैं, तो मिला जुला करके एक कांग्रेस पार्टी का एक रूप बिहार में तैयार हो रहा है। और फिर हम लोग तो जनता में अदरवाइज़ भी जाते रहते हैं कार्यक्रमों के माध्यम से, लेकिन यह जब हो जाएगा तो और भी ढंग से, सुचारू रूप से, तेज़ गति से हम लोग जनता के बीच में जनता के सवालों को लेकर के पहुंचेंगे। एक सवाल है कि कांग्रेस के जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह पर लगातार सवाल उठता रहता है कि लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष बने हुए लेकिन कमेटी का गठन नहीं हो पाया, तो क्या लगता है? यह सवाल का जवाब वो नहीं दे पाएंगे। उसकी वजह यह है कि पिछले दिनों भी 7 साल से नहीं बनी थी कमेटी, तो इनके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह क्यों लगाया जा रहा है? जो काम देती है, और प्लस हम लोग के काम की समीक्षा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में जनरल सेक्रेटरी है, शीर्ष नेतृत्व, वो देखता रहता है। उसके बियॉन्ड किसी भी तरह की जो चर्चा है वो सिर्फ चर्चा होती है, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती। और किस तरह से देखते हैं जो उन पर सवाल उठता रहता है समय समय पे कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस कमज़ोर हो रही है बिहार में? 1 पर हम थे लोकसभा में, अभी 3 पर हैं, तो इससे ज़्यादा मैं इसका आंसर क्या दे सकता हूँ? 1 लोकसभा में थे, हम 3 पे हैं, और कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों तक पहुँचे हैं, तो इसलिए इन सारी चर्चाओं पे पूर्ण विराम लग जाना चाहिए। जो लोग कांग्रेस पार्टी में हैं, सक्रिय हैं, निष्क्रिय हैं, वरिष्ठ हैं, कनिष्ठ हैं, सब लोग मिलकर के जो सामने के चैलेंजेस है, भारतीय जनता पार्टी ने विचारों का वैचारिक तौर पर जो चैलेंजेस सामने रखा है, उसके लिए संघर्ष हर रोज़ आवश्यक है। आखिर में एक सवाल है कि अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव है, कांग्रेस की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? कितनी मजबूती से महागठबंधन के साथ? बहुत मजबूती के साथ। देखिए, हमारा लक्ष्य क्या है? ये जो अंडा गठबंधन
कंट्राडिक्टरी व्यू पॉइंट का वहाँ गठबंधन है। नीतीश जी एक तरफ है जनता दल यू के साथ, एक तरफ चिराग पासवान है, दूसरी तरफ मांझी है, भाजपा है। तो चारों के अंदर कई बार चीज़ें देखता रहता हूँ कि बहुत ही कंट्राडिक्शन है, आपस में सरफुटवल भी होता है। आप देखिए SC ST प्रकरण में मांझी जी और पासवान, चिराग पासवान जी का क्या वक्तव्य रहा, कैसा कैसा रहा मामला। तो इसीलिए अभी चैलेंजेस है। यह जो अंडा गठबंधन है बिहार का, वो किस रूप में रहेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोग का गठबंधन बहुत मजबूती के साथ, क्योंकि हम किसी विचार के साथ है, वो विचार में समानता है। अब वो विचार भारतीय जनता पार्टी के विचार को हराने का विचार है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह शकील अहमद खान साहब, दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।